ग्रेटर नोएडा की हॉट मार्केट सेक्टर 10 एंड 12 को कंसीडर किया जाने लगा है, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्रेश लैंड की अवेलेबिलिटी मेजरली इन्हीं दोनों सेक्टर्स में से है, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्रेश लॉन्चर्स जो भी होते हैं मोस्टली इसी लोकेशन में हो रहे हैं लास्ट 3 सालों से। डज दिस लोकेशन लिव अप टू द हाइप? यस एंड नो बोथ। ग्रेटर नोएडा के इन दोनों सेक्टर्स की कनेक्टिविटी उतनी ही अच्छी है जितनी 130 मीटर रोड में लोकेटेड किसी और प्रोजेक्ट की। सो कनेक्टिविटी का कोई ऐसा खास बेनिफिट तो इस लोकेशन को नहीं है, इसे कहना ठीक होगा। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि ये लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ऑलमोस्ट आखिरी छोर पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर घर परचेज करने वाले लोगों को प्राइस में एक बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए था। बट इन कंट्रास्ट आज पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स इसी एरिया में लॉन्च हो रहे हैं। बट इज दिस जस्टिफाइड? वन कैन नॉट इग्नोर द fact that the land prices being allotted here have historically been among the highest. This become even more evident in a recent bid where Godrej and Aztec were allotted land in these sectors at a record price of 1,40,000 rupees per square meter. ये वही एरिया है जहां 3 साल पहले 60,000 rupees per square meter में भी डेवलपर इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। एक बेहतर कंपैरिजन के लिए एंड सेक्टर 10 एंड 12 की लोकेशन की हाइप को समझने के लिए आपको एक अच्छा सा एग्जांपल भी दे देते हैं। In 2024, Godrej acquired 2 more significant land parcels through the bidding process. The first was in Greater Noida's Sigma 3 and the second location was in Noida's most posh locality near the Noida Golf Course in Sector 44. For the Sector 44 plot, spanning 26,142 square meter, Godrej secured it with a bid of 506 crore rupees. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 के लिए Godrej को लैंड के लिए अप्रॉक्स 1,40,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पे करना पड़ा। वहीं नोएडा के सेक्टर 44 जैसे पॉश लोकेलिटी में एंड फुली डेवलप्ड एरिया में लैंड परचेज करने के लिए Godrej को सिर्फ 1,92,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का प्राइस पे करना पड़ा। जबकि नोएडा सेक्टर 44 में लैंड के प्राइस ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 के कंपैरिजन में 3x महंगे होने चाहिए, लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्लोज टू 37% का है, विच इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। तो इन शॉर्ट लैंड की स्कैर्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है एंड नेशनल लेवल के प्लेयर्स का बिडिंग प्रोसेस में जैसे जैसे रुझान यहाँ बढ़ता जा रहा है, लैंड्स का यहाँ महंगा होना तय हो गया है। सो करेंटली प्राइसेस फॉर द लैंड्स आर नॉट decided in terms of the premiumness of the location, rather how the location is attracting the big developers in Noida and Greater Noida market like Godrej, Sobha, L&T, M3M, etc. However, if we talk about a clear advantage, Sector 10 and 12 have a significant edge. All the projects launched here in the last 3 years have progressively improved in terms of offerings. Once all those buildings are completed, this area will undoubtedly rank among the best locations in Greater Noida West due to the quality of developments that private developers are bringing to this region. अब हम अपने आज के एजेंडा की तरफ वापस आते हैं, जिसमें हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टॉप 3 प्रोजेक्ट्स आपके लिए अनवील करेंगे। The projects we have shortlisted are not ranked based on the richest specification or the most premium amenities. Instead, we selected one of the project from each category: luxury, premium, and affordable, to ensure a balanced representation across different segments. हम इस वीडियो में इन तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें उनकी प्रोजेक्ट हाइलाइट्स, फ्लोर प्लान्स, पोजीशन डिटेल्स एंड प्राइसिंग को भी हम आपके लिए रिवील करेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो प्लीज डोंट मिस और स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। इस प्रोजेक्ट का लैंड 3.7 एकर्स का है, जो प्रिसाइजली 14,998 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल है। ये एक लग्जरी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में 3 BHK एंड 4 BHK के बड़े यूनिट्स प्लान्ड है। कुछ 2 BHK यूनिट्स भी आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें ब्लॉक 1 बेलिसिमो 1, 2, 3, जिसमें पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स के साथ 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा। ब्लॉक 2 मैग्निफिको 1, 2, जिसमें पर फ्लोर 2 अपार्टमेंट्स के साथ 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन होने वाला है। दोनों ग्रुप ऑफ टावर्स की हाइट G+22 फ्लोर्स की होगी। रिमेनिंग बेलिसिमो 3 की हाइट G+19 फ्लोर्स की होगी। बाकी सभी प्रोजेक्ट्स में से ये प्रोजेक्ट भी माइवन शटरिंग के साथ डेवलप हो रहा है, लेकिन अपार्टमेंट की इंटरनल स्पेसिफिकेशन भी अपनी कैटेगरी को जस्टिफाइड करती है। द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी हाईली रिफाइंड। एडिशनली द टावर हाइट्स आर रिलेटिवली लोअर कंपेयर्ड टू अदर प्रोजेक्ट्स इन द विसिनिटी, व्हिच कुड बी अ सिग्निफिकेंट प्लस पॉइंट फॉर मेनी बायर्स। अबव ऑल, एल्डिको स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डेवलपर इन नोएडा सेक्टर 10 एंड 12 विद अ लेगेसी ऑफ डिलीवरिंग ओवर 200 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। फिलहाल प्रोजेक्ट का सबसे क्लोज कंपटीशन एस हनाई से है। As for the most luxurious project in the area, it would be undoubtedly be the recently launched development by VVIP Group. It's commendable that VVIP took such a significant risk by introducing a high ticket value project in this very competitive market.
प्रोजेक्ट में 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन के अपार्टमेंट्स प्लान्ड है, जिसमें 2 BHK में काफी बड़े साइजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन 1425 स्क्वायर फीट का एंड सेकंड ऑप्शन 1555 स्क्वायर फीट का होगा। 3 BHK में टोटल 4 साइजेस अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन 1905 स्क्वायर फीट का, सेकंड 2250 स्क्वायर फीट का, थर्ड 2340 स्क्वायर फीट का एंड फोर्थ ऑप्शन 2880 स्क्वायर फीट का होगा। प्रोजेक्ट में डिसेंट साइज के 4 BHK अपार्टमेंट्स भी प्लान्ड है, जिसमें दो ऑप्शंस बायर्स को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन 2755 स्क्वायर फीट का होगा एंड सेकंड जो सबसे बड़ा साइज है इस प्रोजेक्ट का वो 3300 स्क्वायर फीट का प्रपोज्ड है। फ्लोर प्लान वाइज भी एल्डिको में लोडिंग एंड वेस्टेज एस हनाई एंड वीवीआईपी एड्रेसेस से कम है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अप्रैल 2024 में एंड प्रोजेक्ट में डिलीवरी प्रपोज्ड है जनवरी 2029 की। अब देखना ये है एल्डिको इस प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर कर पाता है या नहीं। प्रोजेक्ट का लॉन्च प्राइस वाज अबाउट 9000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, जो अब लगभग बढ़कर 12000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। काफी महंगा हो गया है। यहाँ विसिनिटी में सेमी प्रीमियम कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स में प्राइस 7500 से 8500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक का पहुंच गया है। प्रीमियम डेवलपमेंट्स में यही प्राइस 9000 से 11000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक का एंड लग्जरी सेगमेंट में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्राइस लगभग 12000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक का पहुंच गया है, जिसमें एस हनाए, वीवीआईपी एड्रेसेस एंड एल्डिको आते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से एशटेक एंड गॉड्रेस दोनों लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट अपने प्लान कर रहे हैं, जिनमें प्राइसिंग इनसे कम होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं दिखते। Before we move ahead in the video, we'd like to mention that we are actively involved in this part of Greater Noida West. For fair and unbiased real estate consultancy, feel free to contact the White Hat Realty team at the number displayed on your screen. आयरिश प्लैटिनम की खास बात यह है कि प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन प्लॉट पर डेवलप हो रहा है। प्रोजेक्ट की लैंड 4.6 एकर्स की है, जो प्रिसाइजली 18,819 स्क्वायर मीटर के लैंड पार्सल पर डेवलप होगा। प्रोजेक्ट में 4 टावर्स प्रपोज्ड है, जो प्रोजेक्ट के चारों कॉर्नर्स पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। सभी टावर्स की हाइट G+29 फ्लोर्स की प्लान है, जिसके 2 टावर्स में पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स विद 3 लिफ्ट्स एंड 2 टावर्स ऐसे भी होंगे जिसमें पर फ्लोर 6 अपार्टमेंट्स विद 4 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा। प्रोजेक्ट में टोटल 580 अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी होगी, जिसमें मोस्टली अपार्टमेंट्स 3 साइड ओपन और कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे भी होंगे जो 2 साइड ओपन होंगे। ये प्रोजेक्ट भी डेवलप हो रहा है। बाकी सभी प्रोजेक्ट जो यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उन्हीं के साथ ये प्रोजेक्ट भी माइवन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर डेवलप होगा। प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड प्लान है, जिसमें डेवलपर में 50,000 स्क्वायर फीट का एक ह्यूज क्लब हाउस भी प्रपोज किया है। आयरिश ग्रुप्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट लोकेटेड इन सेक्टर 1 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफरिंग पार्शियल पोजीशन। द प्रोजेक्ट स्टैंड्स आउट फॉर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट फ्लोर प्लान्स इन इट्स विसिनिटी। आयरिश पल्स के फ्लोर प्लान्स एंड यूनिट्स के इंटरनल प्लानिंग को काफी अप्रिशिएशन मिला था, जैसे कि 11 फीट के इंटरनल हाइट, 6 फीट वाइड balcony. Each units were planned as corner units and back then in 2017 ऐसे फीचर्स नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली होते नहीं थे एंड ये सब आयरिश प्लैटिनम में भी आपको कंटिन्यू होते हुए दिख जाएगा। हालांकि डेवलपर के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आयरिश पर्ल्स के फ्लोर प्लान आयरिश प्लैटिनम से थोड़े से बेहतर है, लेकिन आयरिश प्लैटिनम में इस बार प्रोजेक्ट में ग्रीन स्पेस का अच्छा रेशियो मिल जाएगा जो आयरिश पर्ल्स में मिसिंग था। इस प्रोजेक्ट में 3 BHK एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन के अपार्टमेंट्स प्रपोज्ड हैं, जिसमें 3 BHK में 1925 स्क्वायर फीट का एक साइज अवेलेबल है। साथ ही 4 BHK की कैटेगरी में डेवलपर ने यहाँ पर 2 ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 2150 स्क्वायर फीट का एंड सेकंड ऑप्शन वुड बी ऑफ 2550 स्क्वायर फीट। आयरिश प्लैटिनम का इस टॉप 3 कैटेगरी में होने का सबसे बड़ा रीजन आयरिश पर्ल्स के फ्लोर प्लान का अपनी कैटेगरी के सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे बेहतर होना पाया गया एंड अच्छी प्लानिंग एंड अच्छे फ्लोर प्लान्स के बाद भी इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग कंपैरेटिवली बेहतर है। प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन 2 मार्च 2024 को हुआ। रेरा के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी जैन 2029 की प्लान की गई है। प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च स्टेज में इनिशियल कुछ बुकिंग 6000 रुपीज के अंदर हुई थी। फिर प्रोजेक्ट में रेरा आने के बाद कुछ टाइम बाद इसका प्राइस 8000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च किया गया। अगस्त में ये प्राइस 9000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास था। द प्रोजेक्ट करंट प्रिवेलिंग प्राइस इज अराउंड 10000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, while the official price list mentions a basic selling price of approximately 12000 rupees per square feet. The developer is offering attractive discounts, bringing the effective price for buyers down to about 10000 rupees per square feet. Project का direct competition Spring Elmas and Elitex से है, लेकिन फ्लोर प्लान्स एंड प्राइसिंग दोनों आयरिश प्लैटिनम की बेहतर है। सिक्का काम्या ग्रीन्स एक अफोर्डेबल कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट वैसे तो काफी पुराना है और ये काफी टाइम तक स्टॉल्ड भी रहा था और इसके पीछे की वजह रही थी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। प्रोजेक्ट के कुछ टाइम पहले स्वामी फंडिंग मिली और उसके बाद से प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस अच्छी रही। प्रोजेक्ट की लैंड अप्रोक्सीमेटली 6 एकर्स की है, जो प्रिसाइजली 22,565 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल है। प्रोजेक्ट में टोटल 8 टावर्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जिनकी हाइट G+21 फ्लोर्स की होगी। प्रोजेक्ट को 2 डिफरेंट पार्ट्स में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के 2 टावर्स माइवन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रहे हैं एंड रिमेनिंग टावर्स की कंस्ट्रक्शन फ्लाई ऐश ब्रिक्स के साथ हो रही है। सभी टावर्स में पर फ्लोर 6 यूनिट्स का प्रोविजन होगा और पूरे प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 1000 यूनिट्स की
अवेलेबिलिटी होगी। ये प्रोजेक्ट मेन 2 रीजंस की वजह से हमारी लिस्ट में है। सबसे पहला प्रोजेक्ट की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, दूसरा प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स में लोडिंग फैक्टर का कम होना। सेक्टर 10 एंड 12 के सभी प्रोजेक्ट से यहाँ के फ्लोर प्लान्स में जो लोडिंग है वो काफी कम है। यहाँ आपको 1695 स्क्वायर फीट जैसे स्पेस में ही कॉम्पैक्ट 4 BHK का ऑप्शन भी मिल जाता है, विच इज अनहर्ड ऑफ इन एनी अदर प्रोजेक्ट्स इन द विसिनिटी। यहाँ एग्जिस्टिंग टावर्स की यूनिट्स में सुपर एरिया से कार्पेट एरिया के बीच का गैप 35% से भी कम है। वहीं ये गैप यहाँ के बाकी सभी प्रोजेक्ट्स में 45% या उससे ज्यादा मिलेगा। सो इनडायरेक्टली दैट फर्दर रिड्यूसेस द इफेक्टिव प्राइस इफ यू विल कैलकुलेट द प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ द यूजेबल एरिया बेसिस। द construction quality is expected to see a notable improvement compared to pre-Swami phase, as the project is now being closely monitored by a subsidiary of Tata Projects to ensure better construction standards. इस प्रोजेक्ट में डेवलपर ने टोटल 10 साइजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन के अपार्टमेंट्स आते हैं। 2 BHK की कैटेगरी में आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन 890 स्क्वायर फीट का होगा, सेकंड ऑप्शन 990 स्क्वायर फीट का, थर्ड ऑप्शन 1090 स्क्वायर फीट का। 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 5 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वेरिएंट होगा 1100 स्क्वायर फीट का, सेकंड 1250 स्क्वायर फीट का, थर्ड 1315 स्क्वायर फीट का, फोर्थ 1450 एंड फिफ्थ एंड लास्ट 1650 स्क्वायर फीट का। साथ ही प्रोजेक्ट के 4 BHK अपार्टमेंट्स में डेवलपर ने 2 साइजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1695 स्क्वायर फीट का है एंड सेकंड ऑप्शन होगा 2150 स्क्वायर फीट। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2014 में एंड वाज सपोज्ड टू गेट डिलीवर्ड बाय 2018, लेकिन 2017 तक आते आते प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन की स्पीड लगभग खत्म हो गई एंड 2019 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो गया था। 2022 में प्रोजेक्ट में दोबारा से एग्जिस्टिंग बायर्स की उम्मीद बढ़ी जब सिक्का ग्रुप ने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्ट्रेस फंड्स के लिए अप्लाई किया एंड 2023 के शुरुआत में ही दे इवन सिक्योर्ड स्वामी फंड फ्रॉम SBI कैप। द प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इज करंटली प्रोग्रेसिंग वेल एंड प्रोजेक्ट की कुछ टावर्स में पोजीशन देने की प्लानिंग चल रही है। In the older towers, prices can go up to 8,000 rupees per square feet, while the newly developed My1 based towers are priced between 9,000 to 10,000 rupees per square feet. कुछ टाइम पहले ये प्राइस 7,000 के आसपास था, जो अब काफी बढ़ चुका है। That wraps up our today's video. To stay informed about our upcoming releases, be sure to subscribe to our channel. If you find our content valuable, please consider sharing it with others. Your feedback is important to us, so if you feel we have missed anything or have any suggestions for future topics, we welcome your input. Thanks for watching. Stay tuned for our next episode and see you soon.